पीछे आप देख सकते हैं ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपको दुनिया के दूसरे खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से एक बार फिर खुशामदीद करते हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं शाम। और वैसे हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम आज जा रहे हैं जी, कोई नई मस्जिद दरियाफ्त हुई है 500 साल पुरानी। अच्छा, उसको हम देखने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये आप इतनी सुबह सुबह कैसे जा सकते हैं? अभी देखें सुबह के 2 हैं, सिर्फ सुबह के 2:15। तो इतनी सुबह आप कैसे कर लेते हैं ये सब? इतना सुबह सुबह उठ के मैनेज करना और शूटिंग प्लेस पे पहुंचना। बस अगर आप साथ हो ना तो क्या मैं कहता हूँ, हम सुबह 10 बजे भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर दिखाते हैं आपको। आज इस्लामाबाद में एक 500 साल पुरानी मस्जिद दरियाफ्त हुई है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं और आपको भी हम दिखाएंगे और उसकी हिस्ट्री वगैरह भी आपको हम बताएंगे। और चलते हैं अभी। वैसे आज जो इस्लामाबाद का मौसम है वो कुछ ऐसे फील हो रहा है जैसे गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। लेकिन इस्लामाबाद के मौसम के बारे में कहा जाता है कि इसका कुछ पता नहीं होता कब ये बदल जाए। ये भी महबूब की तरह होता है जिसके बदलने में कभी वक्त नहीं लगता और कभी फील ही नहीं होता। सुबह के टाइम यहाँ कुछ और मौसम होता है और शाम को अक्सर कुछ और होता है। और अभी दिन के 2 बजे और अभी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये गर्मियों के कोई दिन है, लेकिन शाम को मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि इस्लामाबाद के मौसम का कुछ पता नहीं होता कब ये बदल जाए, तो ये देखें उसका सबूत भी पेश कर रहे हैं। अभी जब हम नीचे से आ रहे थे तो अच्छी खासी गर्मी थी और अभी हम उस मस्जिद की तलाश में थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम इस्लामाबाद का बिल्कुल चेंज हो चुका है। बारिश रुक चुकी है और अभी हम आ चुके हैं यहाँ ऊपर है वो मस्जिद जहाँ हम जाएंगे अभी। और ये वो जगह है शकरपड़ियाँ पे जहाँ साइड पे लोक विरसा है। लोक विरसा के बिल्कुल सामने ये ट्रैक है जो हमको लेके जाएगा ऊपर और ऊपर हम मस्जिद देखेंगे। तो है मेरे साथ। हम इस वक्त गेट से अंदर आ चुके हैं और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप देख सकते हैं। ये ट्रैक आपको लेकर जाएगा उस मस्जिद तक जो कि 500 साल पहले बनी थी। और इस खूबसूरत से ट्रैक पर वॉक करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं।
हम पहुंच चुके हैं उस मस्जिद के सामने जिस मस्जिद को 500 साल कबल तामीर किया गया था। मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख सकते हैं और अभी हम इस मस्जिद के अंदर जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है वो मस्जिद जिसकी तलाश में आज हम निकले थे और आप लोगों को भी दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये 500 साल पुरानी मस्जिद है और ये इस वक्त इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है और वहाँ पर शक्करपड़िया के मुकाम पर ये मस्जिद उस वक्त डिस्कवर हुई जब सीडीए की जानिब से यहाँ पर कुछ काम किया गया, जो दरख्त वगैरह थे वो काटे गए और वहाँ से ये मस्जिद दरियाफ्त हुई। तो इस मस्जिद के लिए कहा यह जा रहा है कि ये शेर शाह सूरी के दौर में बनाई गई थी और शेर शाह सूरी का दौर आज से 500 साल कबल गुजरा था, जब इस पूरे इलाके में सूरी एम्पायर थी। और सूरी एम्पायर में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अब इंडिया और पाकिस्तान, ये सारा जो रीजन था ये सूरी एम्पायर के अंडर आता था। और शेर शाह सूरी के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी फ़ौजें जहाँ पर भी पड़ाव डालती थी, जहाँ पर भी वो कुछ स्टे करती थी, तो वहाँ पर वो इस तरह की मसाजिद तामीर किया करते थे। और इस मस्जिद के अलावा भी जो शेर शाह सूरी के दौर की मसाजिद हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो वे था बनाने का, वो भी बिल्कुल इस मस्जिद जैसा था, जिससे ये बात अहद की जाती है कि ये शेर शाह सूरी के दौर में बनी थी। और अभी तक ये सीडीए ने यहाँ पर कुछ जो काम किया, जो सफाई वगैरह की, तो सीडीए ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बता दिया हुआ है इसका, और इसको अभी प्रिजर्व करने की कुछ प्लानिंग की जा रही है। तो अभी इस मस्जिद के सेन में हम खड़े हैं, तो अभी हम अंदर चलकर इस मस्जिद को देखते हैं कि ये उस दौर की मस्जिद है और 500 साल पहले बनी थी, इसलिए आप इसकी जो छत है वो गिर चुकी है। और ये आप देख सकते हैं ये दरख्त थे, और ये आप सुसन ये आप देख सकते हैं कि ये दरख्त दीवार के अंदर से ऊपर गया हुआ था और ऐसे ही इधर दरख्त थे जब उन दरख्तों की कटिंग हुई है। और इधर ऊपर भी आप अगर देखें तो ये भी दरख्त, वहाँ इन दरख्तों की जड़ें, यहाँ पर इसका छत था। तो ये मस्जिद बिल्कुल दरख्तों के अंदर छुपी हुई थी और जब सीडीए ने यहाँ पर दरख्तों की कटिंग की तो ये मस्जिद दरियाफ्त हुई। ये है मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। ये जैसा आजकल मस्जिदों का महराब होता है, उस दौर में भी ये महराब बड़ी महारत से बनाया गया और इसमें कोई सरिया वगैरह यूज़ नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं ये टोटल पत्थर से बना हुआ है। तो 500 साल पहले शेर शाह सूरी के ज़माने में ये मस्जिद बनी। जीटी रोड बनवाने के लिए जब यहाँ पर पड़ाव डाला गया था शेर शाह सूरी की अफवाज की जानिब से, उसके जो लोग थे, उसके जो वर्कर थे, उनकी जानिब से जब ये पड़ाव डाला गया था, तो तब ये मस्जिद उन लोगों ने अपने नमाज वगैरह इबादत के लिए बनाई थी। तो ये जो जीटी रोड है ये उस वक्त शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और ये जीटी रोड मौजूदा बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। और इस कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि तब ये पूरी सूरी एम्पायर थी, यहाँ पर आवाम को सहूलियात दी जाए, रास्ता होना चाहिए प्रॉपर, और इसको प्रिजर्व करके इसके साथ एक और मस्जिद बना दें या फिर इसी को किसी भी तरीके से सेव कर दें, ताकि जहाँ पर पहले एक दौर में अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती थी, वहाँ एक बार फिर वो सदाएँ बुलंद हों और लोग इस विरसे को देख सकें। अभी जो रास्ता है वो भी काफ़ी दुश्वार गुजार है और यहाँ पर रास्ता भी बनाया जाए इसके लिए, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चाहिए कि फिल फोर इसको अपने तहवील में लेकर इसको लोगों के लिए प्रिजर्व किया। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा था और अभी हम बाहर एक देखेंगे पानी का एक टैंक, जो शेर शाह सूरी के ज़माने में उसकी अफवाज जहाँ पर भी पड़ाव डालती थी, जहाँ पर भी मस्जिद बनती थी या जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर एक मखसूस किस्म का पानी का टैंक बनाते थे, और वो टैंक भी यहाँ पर दरियाफ्त हुआ है इसी मस्जिद के साथ, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है वो टैंक जिसमें पानी प्रिजर्व किया जाता था, और जो इस टैंक की कंस्ट्रक्शन है ये शेर शाह सूरी के ज़माने से मंसूब की जाती है कि शेर शाह सूरी के दौर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती थी उसके साथ इस तर्ज का एक टैंक बनाया जाता था जहाँ पर पानी सेव किया जाता था और फिर ये पानी यूज़ किया जाता था। तो अभी हम इस टैंक के निचली साइड आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आज से 500 साल पहले पानी कैसे गर्म किया जाता था। तो ये है वो होल, यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई जाती थी और लकड़ियों की आग की बदौलत इस टैंक में ये सिस्टम था कि आप पानी को गर्म कर सकते हैं। तो 500 साल पहले पानी गर्म करने का ये तरीका था। मस्जिद की राइट साइड पे टैंक है और टैंक के सामने एक दरख्त है, और
जिस दरख्त के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दरख्त भी 500 साल पुराना है। और सीडीए ने कटिंग के दौरान, जहाँ पर और सीडीए ने बाकी तमाम दरख्त यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर एक वो अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो चूँकि ये दरख्त 500 साल पुराना है और इस दरख्त की तारीख इस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए सीडीए ने इसको अपनी जगह पर बरकरार रखा और इसको यहाँ से नहीं काटा गया। तो ये है वो मस्जिद का बैक साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दीवारें भी खस्ता हाल हो चुकी हैं, 500 साल से ये दीवारें मौजूद हैं। ये दीवारें पत्थर की बनी हुई हैं और यहाँ पर कोई सीमेंट का काम नहीं हुआ। ये मिट्टी के साथ मखसूस तरीके से इनको जोड़कर एक दीवार बनाई जाती थी। अब तो खैर जदीद ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, लेकिन 500 साल कबल ये टोटल पत्थर से बनाई गई मस्जिद है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पत्थर थे और उनको बड़ी महारत के साथ तराश कर उनको एक ब्लॉक की सूरत में यहाँ पर लगाया जाता था। तो ये थी वो मस्जिद जो 500 साल कबल तामीर हुई थी और आज हमने आपको दिखाया। हम खुद भी यहाँ पर देखने के लिए आए। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये बहुत बड़ा असासा है कि 500 साल पहले बनाई गई मस्जिद आज भी मौजूद है। ये मस्जिद एक असासा है हम सब के लिए और सीडीए ने ये मस्जिद डिस्कवर की है और पाकिस्तान में एक प्रॉपर आसार कदीमा का एक डिपार्टमेंट है और उस आसार कदीमा के डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस मस्जिद को टेक ओवर करे और इस मस्जिद को प्रिजर्व करे और इस मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट किया जाए, क्योंकि ये मस्जिद एक असासा है और इस मस्जिद तक आने के लिए एक प्रॉपर रास्ता बनाया जाए और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस हेरिटेज को प्रिजर्व कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही। बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग दिस चैनल और फिलहाल इतना ही। अस्सलाम वालेकुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।